तो चलिए आगे बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। जयपुर नागौर में जयपाल पूनिया हत्याकांड के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच कर दिया है। जोबनेर में बेनीवाल के समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि लोकतंत्र जो है वो लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, कोई उनको रोकने की हिम्मत ना दिखाए, कोई हिमाकत नहीं करे। जोबनेर से महिला की तरफ सांसद के काफिले का मूवमेंट हुआ है। लगातार हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर के हनुमान बेनीवाल शुरू से ही आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु फोन लाइन पर। विष्णु, अभी क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचे हैं हनुमान बेनीवाल? देखिए, जो हनुमान बेनीवाल का जो काफिला है वो महिला की तरफ आ रहा है और अभी जो है जयपुर पुलिस की पूरी कोशिश ये रहेगी कि उनके काफिले को वहीं बॉर्डर पर रोका जाए। ऐसे में जब हनुमान बेनीवाल का काफिला जोबनेर तक पहुंचा तो वहां पर जयपुर ग्रामीण की पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद वहां पर उनके कार्यकर्ताओं की झड़प हुई और हालांकि बेनीवाल ने और बीच बचाव भी किया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में काफी रोष था और ऐसे में झड़प के बाद में अब जो है थोड़ा मामला शांत है और काफी पुलिस बल जो है जो जोबनेर के आसपास जयपुर ग्रामीण इलाके में लगाया गया है। सांसद की मांग है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग को मनवा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आज शाम को अपने काफिले के साथ नावा से हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के लिए कूच किया। उनकी मांग है कि इस हत्याकांड की जांच, जयपाल पूनिया हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। ऐसे में उनकी मांगों को जब वहां कोई पूरा नहीं किया गया तो आखिरकार स्ट्रेटेजी अपनाई और जयपुर कूच कर दिया। जी बिल्कुल विष्णु, अब आगे का स्ट्रेटेजी क्या है? क्या हनुमान बेनीवाल को पुलिस जयपुर तक नहीं आने देगी और हनुमान बेनीवाल जयपुर में कहां पर जाना चाहते हैं, इस बात को लेकर के कोई जानकारी उनकी तरफ से दी गई है? देखिए, अभी तक हनुमान बेनीवाल की जो ओर से यही कहा गया था कि वो जयपुर के लिए कूच कर रहे हुए यहाँ पे सीएम हाउस भी जा सकते थे, उसके अलावा सीबीआई के दफ्तर भी वहां जा सकते थे, लेकिन जयपुर पुलिस का पूरा तरह से एक रुख ये है कि हनुमान बेनीवाल के काफिले को वहीं पर रोक दिया जाए। जयपुर की सीमा में प्रवेश करने से पहले, यानी कि जोबनेर के आसपास के इलाके में उनके काफिले को वहीं रोक दिया जाए। अब ऐसे में लेकिन हनुमान बेनीवाल चाहेंगे कि जयपुर में आना। इस तरीके से दोनों की जो है पुलिस और बेनीवाल के जो समर्थक हैं वह आमने सामने होंगे और उसी के नतीजा है कि झड़प जो है वहां पर देखने को मिली है, टकराट आपस में धक्का मुक्की देखने को मिली है और अब जो है फिलहाल जो है पुलिस बल काफी वहां पे तैनात किया गया है। जी चले विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हुए कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल का काफिला जैसे जैसे जयपुर की तरफ आगे बढ़ने लगा, उनको बीच में रोका गया है। महिला के ठीक आगे उनको रोकने की पूरी व्यवस्था पुलिस की ओर से की गई है और इस दौरान खबर है कि हल्की झड़प भी हुई है नागौर के नावा में। बहरहाल जयपाल का शव चौथे दिन भी मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों का धरना यहां पर लगातार जारी है। कल सतीश पूनिया पहुंचे थे और इस धरने को संबोधित किया था और इसी बीच 4 दिनों से नावा में मौजूद नागौर के एसपी राममूर्ति जोशी ने कहा है कि पुलिस ने सत्याकांड का खुलासा करने को लेकर के बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 18 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले की परतें खोल दी और आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं कि परिजन विधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाएं ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई करें। एसपी राममूर्ति जोशी ने धरना स्थल पर जाकर के परिजनों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से आरोप लगाए हैं कि सत्याकांड में विधायक महेंद्र चौधरी और उनके परिवार का हाथ है, इसीलिए इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनुसंधानी कार्य से विलग रहना, अलग रहना अंततः अनुसंधान को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि राज्य हित में नहीं है, कानून हित में नहीं है। ये करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं। इसके अंदर महेंद्र और इनके पूरे परिवार की भूमिका है। जब तक मामला सीबीआई के अंदर नहीं चला जाता, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन को मजबूत। तो वहीं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के मामले को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने अपनी जांच तेज कर दी है। एसओजी की टीम मंगलवार को जोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां पर करीब 1 घंटे तक जांच पड़ताल एसओजी की तरफ से की गई है। कई लोगों की गिरफ्तारी एसओजी ने की है, कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद अभी उनसे पूछताछ जारी है। कई और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार जिसे स्ट्रांग रूम माना जा रहा था उसी से पेपर लीक बार बार क्यों हो रहे हैं। इस बार भी स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुए हैं और पिछली बार जब रीट के पेपर लीक हुए थे तब भी यह सवाल था कि स्ट्रांग रूम से पेपर निकाला गया। तो लगातार एसओजी इस पूरे मामले को लेकर के जहां कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ
जो बेरोजगार हैं उनका प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। परीक्षा केंद्र पर जांच करने के लिए एसओजी की टीम पहुंची, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, उनसे एसओजी लगातार पूछताछ कर रही है। और इसी बीच बेरोजगारों की तरफ से भी लगातार ये मांग की जा रही है कि इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, इस पर बुलडोजर चलाया जाए। डबल 8 पदों के लिए, कांस्टेबल के पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी और इसके साथ ही 141 पद जो है वो राजस्थान होमगार्ड के लिए भी एक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए लगभग 19 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन आए थे। उन आवेदन को करके हमने 4 दिन के लिए परीक्षा शेड्यूल की थी, 13, 14, 15, 16। 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई थी, सुबह 9 से 11 और शाम को 3 से 5 बजे 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होनी थी। लगभग परीक्षा सभी जगह शांतिपूर्वक हो गई, इंतजाम सब बेहतर थे और आरईसी की परीक्षा जो है वो 16 तारीख को सुबह की गई और होमगार्ड की परीक्षा 16 तारीख की शाम को की गई। तो सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी, परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द होगी और जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो हम मांग करें दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करें, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए जो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है, मान्यता रद्द करें और दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो, नया कानून लागू हो और जिससे अपराधियों में डर हो। आने वाली भर्ती परीक्षा 1 लाख भर्ती परीक्षा होने वाली है तो उसमें बेरोजगारों का विश्वास टूट चुका है, इसलिए अपराधियों में डर होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी, जेल होगी, तो आने वाले समय में बेरोजगारों को न्याय। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का 14 मई को होने वाला पेपर आखिरकार लीक हो गया। यह पेपर जिस सेंटर से वायरल हुआ, आज हम मौजूद हैं उसी स्कूल में। दिवाकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है ये झोटवाड़ा इलाके में पड़ता है और दीप विहार कॉलोनी में ये स्कूल है। यहीं पर स्ट्रांग रूम में दूसरी पारी के पेपर रखे गए थे, जहां पर स्कूल प्रशासन की मिलीभगत से और वहां पर जो मौजूद कर्मचारी थे जिनको ड्यूटी में लगा रखा था उनकी मिलीभगत से यह पेपर यहाँ से वायरल हुआ और वायरल किए गए प्रश्न पत्र की, जिसको प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम से चुराया गया था, उसकी उत्तर कुंजिका तैयार की गई और आखिरकार यह प्रश्न पत्र जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसकी सूचना एसओजी तक पहुंची, जिसके बाद एसओजी ने अपनी जांच शुरू की और सामने आया कि यह जो परीक्षा के जो पेपर थे ये झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल से वायरल हुए थे और आज यही वो स्कूल है जहां से इन पेपर प्रश्न पत्र को वायरल किया गया था। आखिरकार पुलिस मुख्यालय ने इस परीक्षा पत्र को निरस्त कर दिया है और आगामी दिनों में इसकी नई घोषणा की जाएगी। वहीं स्कूल संचालक और उसके अलावा करीब 8 लोग इस पूरे मामले में एसओजी की हिरासत में हैं। देखना होगा कि उनसे पूछताछ में किस तरह का गिरोह जो है इसमें सामने आएगा, किस तरह के खुलासे इसमें सामने होंगे, क्यों किसके इशारे पर यह डील की गई थी। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद बीजेपी कांग्रेस में आपस में वार पलटवार शुरू हो गया है। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये बड़ा गलत है, आखिर में पेपर पे पेपर लीक होता जा रहा है और जिस फर्म को ये पेपर बनाना दिया गया पीसीएल, वो पहले ही सीबीआई के रडार पर है। ऐसी संदिग्ध फर्म को पेपर देना और पेपर का स्ट्रांग रूम से गायब हो जाना, आखिर में क्या कर रहे हैं? सरकार क्या करना चाहती है? गहलोत साहब खुद गृह मंत्री, इसको गंभीरता से लें। राज्य के बेरोजगारों पे ये कुठाराघात कब तक चलेगा? फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप इस बात को मान लीजिए, कैबिनेट में जब एक बार ये मामला डिस्कस हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया था कि नकल रोकना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और नकल रोकने के लिए कितना भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़े, कांग्रेस की सरकार चुप नहीं रहेगी। तो वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान जारी किया। शेखावत ने कहा कि एक के बाद एक धांधली सामने आने से सरकार की मंशा पर संदेह उपजता है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। राज्य सरकार को पुख्ता प्रबंध के बाद परीक्षा प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिखावे के लिए परीक्षा कराई जाती है और पर्चा लीक करा दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि परीक्षा अटकी रहेगी, भर्ती होगी नहीं। किसी में बैठ जाओ यार, मुझे गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है?
बीच बड़ी खबर में आपको बता दें, कोटा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए रानपुर स्थित फैक्ट्री में छापेमारी की और छापा मार करके 8 बच्चों का रेस्क्यू यहां से किया है। 8 नाबालिग बच्चों से यहां पर काम करवाया जा रहा था 11-11 घंटे तक। ये खतरनाक काम फैक्ट्री मालिक के खिलाफ, आपको बता दें कि कई सबूत मिले हैं और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। अनंतपुरा थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और अब खबर रिश्तों के कत्ल की। दौसा के लालसोट थाना इलाके के चांदसेन गांव में युवक ओम प्रकाश गुर्जर की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 घंटे बाद ही पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। चांदसेन गांव में रविवार की रात को ओम प्रकाश की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। जिस दिन हत्या हुई उस दिन ओम प्रकाश और रेशंता की शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों की शादी पिछले साल 15 मई को हुई थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि ओम प्रकाश की पत्नी रेशंता का धर्मवीर और पिंटू टाइगर से अफेयर चल रहा था। पति प्रेम संबंधों में बाधा बन रहा था और जिसे रास्ते से हटाने के लिए रेशंता ने प्रेमी के साथ मिलकर पति ओम प्रकाश की हत्या उनकी शादी की पहली सालगिरह पर ही की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर, डकैती की योजना बना रहे बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से अवैध हथियारों की बरामदगी हुई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। जानकारी के अनुसार जब पुलिस ने यहां पर रेड की उस दौरान ये डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनको यहां से दबोच लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें मामला ये है कि मोटे तौर पे एक डंपर है, वो वर्तमान में प्रेमाराम के पास में है। जो प्रेमाराम और डालूराम के पहले सामलाती ट्रक चलता था, तो चूंकि डालूराम रेखाराम मर्डर केस में जेल में चला गया था, तो जेल में जाने के बाद में उसने अपना प्रेमाराम को हिसाब किताब देना बंद कर दिया था। तो डालूराम ने अपनी पत्नी को बताया कि उसके जेल में संपर्क एक मोतीराम नाम के व्यक्ति अपराधी से हुआ था। तो उस मोतीराम ने और एक प्रेमाराम अन्य अपराधी। तो वहीं जंगल में दिन रात लगातार 24 घंटे रह करके खूंखार वन्यजीवों की गिनती करना अपने आप में बहुत साहस का काम है। राजस्थान में कोविड के कारण 3 साल बाद जब ये गणना शुरू हुई है तो काफी संख्या में महिलाएं इस काम में हिस्सा ले रही हैं और ये काम खतरे वाला था, लेकिन महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे ये खतरा बौना लग रहा है। महिलाओं ने न सिर्फ लगातार 24 घंटे मचान पर रह करके वन्य जीवों की गणना में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को पूरा किया है। राजस्थान में वन्यजीव गणना के लिए राजस्थान की 27 सेंचुरीज में काम किया गया और इन सभी जगहों पर बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। वन्यजीव गणना के ग्राउंड जीरो से महिलाओं के हौसलों को उड़ान देती, हौसलों को सलाम करती हमारे सहयोगी अरबाज अहमद की खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की वन्यजीव गणना 2022 के दौरान एक हौसले की कहानी ये भी है कि राजस्थान की 27 सेंचुरी के अंदर हज़ारों वॉलंटियर्स 24 घंटे जहां निगाह गड़ाए बैठे हैं, उनमें बड़ी तादाद में इस बार महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिला वॉलंटियर बाकायदा, जिसमें महिला वनकर्मी भी हैं, 24 घंटे मचान पर बैठ करके इस मुश्किल हालात में तेज़ गर्मी के अंदर लगातार गहन निगरानी कर रही हैं। इस दौरान राजस्थान के अलग अलग जंगलों में इन महिलाओं का पैंथर से लेकर के भालू, लकड़बग्घे और दूसरे ख़तरनाक जानवरों से सामना हो रहा है, लेकिन डटी हुई हैं पूरी मजबूती के साथ में कि जिस तरह से आम लोग जो दूसरे हैं इस वन्यजीव गणना के महत्वपूर्ण काम में अपना योगदान दे रहे हैं, महिला वनकर्मी और महिला वॉलंटियर भी ठीक उसी जज्बे के साथ यहाँ पर डटी हुई है मचान पर और लगातार निगरानी करके ये अपने आप को साबित कर रही हैं कि किसी मामले में हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो वॉलंटियर्स हैं, हमारी जो महिला वनकर्मी हैं, वो पीछे नहीं हैं। औरतों के इस जज्बे को सलाम। और आप देखिए कि राजस्थान की जो वन्यजीव गणना होगी उसकी काउंटिंग में, उसके नतीजों में इन महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात पानी की परेशानी की, क्योंकि भीषण गर्मी के इस दौर में पीने के पानी का संकट लोगों के लिए दोहरी मुसीबत बना रहा है। अजमेर के बड़ी नागफणी इलाके के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है
वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पानी की समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन उनके इलाके में जलदाय विभाग की ओर से समय पर पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है और कई बार विभाग को शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की लापरवाही का खामियाजा टैंकर मंगवा करके लोग भुगत रहे हैं। जो मनमाना पैसा टैंकर वसूलते हैं और इससे पूरे इलाके में एक टैंकर माफिया पैदा हो गए हैं। पूरी संबंधता हमारी तरफ, हम आए हैं नागपानी से, बड़ी नागपानी बोराज रोड, काबरा महादेव कॉलोनी, काबरा भवन के पीछे से। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम फिल्टर पे जा के भी परेशान हो गए। फिल्टर वालों से हाथ जोड़ के बोले हमने कि हमारे पानी नहीं आ रहा, हमारे पानी की सुविधा करो, पर वहाँ पे भी सुनाई नहीं होती है। ना कोई पार्षद सुनाई करता, ना फिल्टर वाले सुनाई करते हैं। हर जगह आए भाई साहब, हम तो पानी के लिए बहुत परेशान है। और आज कलेक्टर साहब के पास आए, अब कलेक्टर साहब के हाथ में ये क्या कहते हैं और क्या नहीं करते हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।